वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन सिंह। ये लेक्चर नंबर 22 और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अनोनिमस फंक्शंस के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अनोनिमस फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको डिफाइन करते वक्त हम उनका नेम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप कोई टेम्पररी फंक्शन चाहते हैं जो कि आपके बहुत बेसिक से टास्क परफॉर्म करे, तब उस केस में आप अनोनिमस फंक्शंस का इस्तेमाल करोगे। बेसिकली हम यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करने के लिए लैम्डा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस एनोनिमस फंक्शन को लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। नाउ जब भी हमको कोई एनोनिमस फंक्शन बनाना होगा, सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम लोग सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे लैम्डा कीवर्ड, देन उसके बाद हमको हमारे आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन करने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड जितने चाहे उतने, एंड देन कोलन के बाद हमको अपना एक्सप्रेशन देना होगा। नाउ एक्सप्रेशन आप सिर्फ यहाँ पर एक ही दे सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। आप आर्ग्यूमेंट्स जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो, बट एक्सप्रेशन हमेशा एक ही होगा। जो भी कुछ वैल्यू इवैल्यूएट होगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, वो वैल्यू हमको ये फंक्शन रिटर्न करेगा बदले में। ओके, सो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा लैम्डा फंक्शन क्रिएट होता है, और इसको सबसे ज़्यादा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको छोटे छोटे फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं, सिंगल लाइन फंक्शंस, अपने छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज लाइक मेरे को दो वैल्यूज़ का सम अप करना है, सो आई विल जस्ट डू लाइक दिस, सम इक्वल्स टू लैम्डा, एंड देन हमको स्पेसिफाई करने होंगे हमारे आर्ग्यूमेंट्स, सो एक्स एंड वाई विथ कॉमा सेपरेटेड, एंड देन कोलन के बाद हम उस पर क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू ऐड दोज नंबर्स, सो दैट विल बी एक्स प्लस वाई, एंटर। सो नाउ इफ आई चेक द टाइप ऑफ सम, सो सम इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो लैम्डा फंक्शन को अगर हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उस फंक्शन को हम उस वेरिएबल की मदद से कॉल कर सकते हैं। अब मैं अगर करूँगा सम विथ पैरेंथेसिस एंड स्पेसिफाई करूँगा एक्स और वाई की वैल्यू, लेट्स से 12 and 13, so it will return us 25. Perfect. So this is how we create lambda functions. Now let's take another example. जैसे मान लो कि मेरे को किसी नंबर को स्क्वायर करना है, so I will just do like this, square equals to lambda then x colon के बाद x raised to 2. Now if I call square and specify that particular number like 21, so it will return us 441, that is the square of 21. Okay, so this is how we use lambda functions. Now we can also put conditions inside lambda functions. हम conditions भी यहाँ पर दे सकते हैं। condition देना बहुत आसान है, आपको simply करना है जैसे हमने odd even वाले अपने कुछ examples देखे थे। मैं एक नंबर प्रोवाइड करूँगा इस फंक्शन को, मेरे को जानना है कि वो नंबर ऑड है कि इवन है, सो आई विल जस्ट डू ऑड अंडरस्कोर इवन इक्वल्स टू देन लैम्डा। हम लोग x नाम का अपना आर्ग्यूमेंट पास ऑन करेंगे। अब जो चाहे वो ले सकते हैं, x ही ज़रूरी नहीं है, x के अलावा ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू इवन इफ x mod 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड अगर ये फॉल्स हुआ, सो एल्स वी आर गोइंग टू प्रिंट ऑड। ओके, सो दिस इज़ आवर लैम्डा फंक्शन। हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, हमने एक सबसे पहले लैम्डा कीवर्ड का इस्तेमाल किया अपने फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। नाउ हमने x नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास ऑन किया है और चेक किया है इफ़ x mod 2, दैट मीन्स कि हम x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर ले रहे हैं। इन केस अगर रिमाइंडर 0 होगा, दैट मीन्स द नंबर इज़ इवन, और हम लोग यहाँ पर इवन रिटर्न करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सो एल्स वी आर गोइंग टू रिटर्न ऑड। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। सो हम लोग करेंगे ऑड अंडरस्कोर इवन। सबसे पहले मैं पास ऑन करूँगा 6, सो इट विल से इट इज़ एन इवन नंबर, और अगर मैं पास ऑन करूँगा लाइक 7, सो इट विल से इट इज़ एन ऑड नंबर। परफेक्ट, यही हमको चाहिए था, ऐसा ही हमको करना था। ओके, जनरली जो लैम्डा फंक्शंस होता है, हम लोग उसको फिल्टर और मैप नाम के मेथड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं ना। जो फिल्टर और मैप नाम के मेथड्स, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं हमारे पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर। अगर मैं फ़िल्टर की बात करूं, तो फ़िल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ को फ़िल्टर आउट करने के लिए। इसके नाम में समझ में आता है।
हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारा लैम्डा फंक्शन एंड सेकेंड इज़ आर लिस्ट और कोई भी इटरेटेबल ऑब्जेक्ट। फिल्टर क्या करेगा, लिस्ट में से हर एक वैल्यू को निकालेगा, लैम्डा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की जगह पुट करते जाएगा और फिर उसको अगर लैम्डा फंक्शन से रिटर्न में ट्रू मिलता है देन वो हमको उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, और ये जितने भी वैल्यूज़ हमको अपने इस फिल्टर से मिलेंगी हम उसको पूरा एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग लिस्ट मेथड। ओके, दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप, आप ऐसा चाहो तो करो चाहो तो मत करो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको पूरा का पूरा लिस्ट चाहिए, नया लिस्ट चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ हो आपके जो कि लैम्डा फंक्शन में डालने के बाद ट्रू रिटर्न कर रही है, तब आप यहाँ पर उसको एज अ लिस्ट अगर चाहते हैं तब आप इस प्रकार से मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी इट इन एक्शन। हम लोग सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस लिस्ट माई लिस्ट और यहाँ पर नंबर्स देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेट्स से ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम लोग एक नया लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो नई लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स प्रेजेंट हो। सबसे पहले हम लोग करेंगे लैम्डा एंड देन एक्स कोलन और यहाँ पर हमको देना है अपना एक्सप्रेशन। नाउ एक्सप्रेशन हमारा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए, अदरवाइज फिल्टर मेथड काम नहीं करेगा ढंग से। सो हम लोग एक्सप्रेशन देंगे x mod 2 इक्वल्स टू 0। ओके, हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर दिया। अब इस पूरे लैम्डा फंक्शन को हम लोग फिल्टर नाम के मेथड के अंदर लेंगे। सो फिल्टर, इस पूरे लैम्डा फंक्शन में फिल्टर नाम के मेथड के अंदर ले लिया। अब इस लैम्डा फंक्शन के बाद विथ कॉमा सेपरेटेड हमको अपना लिस्ट पास ऑन करना है। सो माई लिस्ट। नाउ अब अगर इस पूरे मेथड का जो आउटपुट आएगा मेरे को उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, आई विल यूज़ लिस्ट फंक्शन और इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा, जैसे ही अपना न्यू लिस्ट चेक करूँ सो इट विल कंटेन ओनली इवन नंबर्स। सो 2 4 6 8 10 दीज आर इवन नंबर्स जो कि हमने अभी अपने नए लिस्ट के अंदर डाला है। सपोज लाइक मैंने लिस्ट का मेथड यहाँ पर नहीं पुट किया होता। लेट्स सी what we will get. So we will get a filter object. Okay, so I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। Now let's see another example. हम लोग क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। Let's say मैंने इस फंक्शन में से ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड देन एंटर। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को जानना है इस टेक्स्ट के अंदर कितने वॉवेल्स प्रेजेंट है, तब मैं उसके लिए एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर सकता हूं, लैम्डा फंक्शन। तो तरीका ये होगा, हम लोग सबसे पहले सेट मेथड का इस्तेमाल, देन उसके बाद हम लोग करेंगे फिल्टर मेथड का इस्तेमाल। सो फिल्टर एंड देन हमको यहाँ पर अपना लैम्डा फंक्शन स्पेसिफाई करना है। सो लैम्डा एक्स में आएगा हमारा ईच कैरेक्टर। सो तो हम इसको एक काम करते हैं, सी ले लेते हैं। सो सी देन हम लोग यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन देंगे, दैट विल बी सी इन, देन एक स्ट्रिंग देंगे हम लोग AEIOU। अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो AEIOU के अंदर प्रेजेंट हुआ सो इन दैट केस लैम्डा फंक्शन विल रिटर्न ट्रू। नाउ कॉमा के बाद हम लोग फिल्टर के अंदर जो सीक्वेंस है वो पास ऑन करेंगे। सो इन आवर केस दैट इज टेक्स्ट। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा और अपना वॉवल्स चेक करूं सो इट विल कंटेन AEIOU। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेक्स्ट के अंदर सारे के सारे वॉवल्स का इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली मेरे को सारे के सारे वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स को प्रिंट कराना है, तब मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर चेंज कर दूँगा, इनके पहले डाल दूँगा C नॉट इन AEIOU। वॉवल्स को मैं रिप्लेस कर दूँगा कॉन्सोनेंट से एंड देन अगर मैं इसको चेक करूं सो कॉन्सोनेंट्स आर इक्वल्स टू ICDFHMN whatever। ओके, हमारे पास स्पेसेस और डॉट्स भी आ रहे हैं, इनको भी इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग एक स्पेस देंगे और देन डॉट यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर स्पेसेस और डॉट्स दोनों हट चुके। तो इस प्रकार से आप अपने जो
अब कौन कौन से वॉवल्स आपके टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हो, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स आपके टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं विथ यूजिंग लैम्डा फंक्शन। ओके, तो ये जो सिंगल लाइन फंक्शंस है ये काफ़ी इजी कर देते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। नाउ तो अगर मैं बात करूँ मैप मेथड की, तो मैप मेथड क्या करता है कि अगर हमने कोई लैम्डा फंक्शन और लिस्ट यहाँ पर पास ऑन किया, तो जो भी लैम्डा फंक्शन हमको रिटर्न करेगा इवैल्यूएट करके, उस चीज़ को मैप नाम का फंक्शन एक नए लिस्ट के तौर पे रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी, जैसे कि ये जो माई लिस्ट नाम का मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस एक लिस्ट क्रिएट किया था नंबर्स का, इस लिस्ट के सारे नंबर्स का स्क्वायर चाहिए एक नए लिस्ट के अंदर, तब मैं कर सकता हूँ स्क्वायर्स इक्वल्स टू लिस्ट, देन हम लोग यहाँ पर करेंगे मैप, देन उसके बाद हम लोग स्पेसिफाई करेंगे हमारा लैम्डा फंक्शन। सो लैम्डा एक्स की जगह हमारे नंबर्स आएंगे एंड देन हम लोग यहाँ पर करेंगे x रेज टू 2, कॉमा के बाद हमको अपना लिस्ट प्रोवाइड करना है, सो दैट विल बी माई लिस्ट, एंड एंटर करूँगा जैसे ही स्क्वायर्स। और अगर मैं जैसे ही चेक करूँ स्क्वायर्स को, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हमने इस लिस्ट के अंदर पास ऑन किए थे, वो सारे नंबर्स का हमको स्क्वायर मिल गया है एक नए लिस्ट के तौर पे। ओके, तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट को पूरा का पूरा एक बार में इवैल्यूएट कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का इस्तेमाल किया था, वैसा ही हमारा कुछ मैप और लैम्डा फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, सो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।